अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार के साथ एक बड़ा धोखा कर दिया। शरद पवार देखते रह गए और अजीत पवार, जी हां, अजीत पवार 18 से ज्यादा विधायकों को लेकर बीजेपी के साथ मिल गए। हालांकि इस पर तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं का बयान सामने आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि शरद पवार ने एनसीपी की जिम्मेदारी अजीत पवार को नहीं दी, इसीलिए अजीत पवार ने विधायकों को सोच समझकर जो है वो बड़ा कदम उठाया और बीजेपी के साथ चलेगा। और जरा देखिए, जो तस्वीर इस वक्त देखी जा रही है महाराष्ट्र की, जो महाराष्ट्र में इस वक्त के सियासी हालात हैं, वो जाहिर तौर पर यह बता रहे हैं कि क्या आगामी समय के अंदर, क्या आने वाले वक्त के अंदर बहुत बड़ा बदलाव महाराष्ट्र में हो रहा है। हालांकि सुप्रिया सुले से इस बारे में पूछा गया, जी हाँ, शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले से पूछा गया कि क्या वो अजीत पवार के खिलाफ उतरेंगे, क्या अजीत पवार के खिलाफ अब लड़ाई लड़ी जाएगी। सुप्रिया सुले ने कहा कि वो अजीत पवार के खिलाफ कानूनी लड़ाई नहीं लड़ सकती, अजीत पवार के खिलाफ वो मैदान में नहीं उतर सकती, उन पर कोई सवाल जवाब नहीं कर सकती क्योंकि वो परिवार का हिस्सा है। हालांकि सुप्रिया सुले का ये कहना है कि इसका पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये तो एक ऑफिशियल बयान है, लेकिन तमाम विधायकों का अगर जिक्र करें जो अजीत पवार के साथ है, विधायक तो कम हुए हैं, पार्टी पर फर्क तो पड़ेगा ही। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि सुप्रिया सुले ने कहा कि अगर अजीत पवार को ऐसा ही कुछ करना था तो एक बार शरद पवार से मुलाकात तो कर लेते, एक बार शरद पवार से टेबल पर आमने सामने बातचीत तो हो जाती। देखिए, ये वही तस्वीर है जब उद्धव ठाकरे कह रहे थे कि अगर शिंदे को नाराजगी है तो एक टेबल पर आकर बात कर लें, लेकिन उस वक्त देखने को क्या मिला कि शिंदे को इतना लालच हो गया था कि बीजेपी के बहकावे में आ गए और उद्धव से बात तक नहीं की। उद्धव हाथ मलते रह गए, बीजेपी ने सरकार बना ली और यही बात तो अब हो रही है। सुप्रिया सुले ने कहा कि अजीत पवार के खिलाफ ऐसी लड़ाई लड़ी जाएगी जो आने वाले वक्त में पता चलेगा अजीत पवार को कि धोखा करने का मतलब क्या होता है। तो क्या शरद पवार और सुप्रिया सुले मिलकर अब अजीत पवार के खिलाफ उतरेंगे? शरद पवार और सुप्रिया अगर अजीत पवार के खिलाफ उतरते हैं तो फिर समझ लीजिएगा कि क्या अजीत पवार की मुश्किलें बढ़ेंगी। हालांकि अजीत पवार समेत तमाम जो 8 विधायक हैं उनके खिलाफ अयोग्यता का मामला कोर्ट में दाखिल किया गया है और अगर ये अयोग्य घोषित हो जाते तो फिर तो बड़ा झटका अजीत पवार को लगेगा। और उद्धव ठाकरे तो कह रहे हैं कि भैया सरकार में बन गए हैं, डिप्टी सीएम बन गए हैं, तो जरा ध्यान से काम कीजिएगा क्योंकि जिनके साथ हाथ मिलाया है वो पार्टी भरोसे के लायक नहीं है। तो क्या आने वाले वक्त में अजीत पवार को इस्तीफा देना पड़ेगा या बीजेपी के साथ उनका लंबा कार्यकाल चलता रहेगा? लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से शिवसेना के साथ बीजेपी ने धोखा किया उसके बाद माना जा रहा है कि बीजेपी देखिए बहुत बड़ी तैयारी कर रही है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने का सोच रहे हैं, बीजेपी फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाएगी। शिंदे तमाम विधायक बीजेपी के खिलाफ थे तो शिंदे तमाम विधायकों को अलग किया जाएगा, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस ही बीजेपी में बने रहेंगे। तो अगर शिंदे अलग हो गए तो क्या मातोश्री की तरफ जाएंगे, जैसा कि उद्धव ठाकरे ने कहा कि मातोश्री के दरवाजे तमाम विधायकों के लिए खुले हुए हैं। तो आने वाले वक्त में क्या महाराष्ट्र में बहुत बड़ा सियासी फेरबदल होने वाला है? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।